अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए ये खबर लेकर आए हैं कि पाकिस्तान का कुल बरूनी कर्जा कितना है, यानी कि डॉलर्स के अंदर पाकिस्तान ने कितनी पेमेंट देनी है। उसके दादो शुमार आए हैं कि पाकिस्तान ने जून सन 2021 तक जो आलमी बरादरी को कर्ज वापस करना है वो है 95 अरब 17 करोड़ डॉलर्स। और अगर इस कर्ज के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो दीगर लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए तो अमाउंट बनती है 122 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। ये बहुत बड़ी रकम है ऑब्वियसली, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं अगर हमारी मईशत फलती फूलती रहे, क्योंकि इस वक्त जापान के ऊपर 4600 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज है। लेकिन चूंकि उसकी मईशत तगड़ी हो रही है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट्स कम है, तो इतने फिक्र की बात नहीं। अब मौजूदा जो कर्ज है उसका मुकाबला अगर हम नवाज शरीफ दौर से करें तो सन 2017-18 था, नून लीग का आखिरी साल। उस वक्त पाकिस्तान का जो कुल कर्ज था, कर्ज की बात कर रहा हूं, वो था 75 अरब 32 करोड़ डॉलर्स था। और अगर उसके अंदर लाइबिलिटीज शामिल करके कुल कर्ज को कैलकुलेट किया जाए जो बरूनी है वो 95 अरब 32 करोड़ डॉलर्स था। उस हिसाब से हुकूमत अपने 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के ऊपर 27 अरब डॉलर्स का कर्जा चढ़ा चुकी है। एक बड़ी फिगर है, ऑब्वियसली माननी पड़ेगी। फिर नून लीग के दौर के अंदर जो पाकिस्तान के रिजर्व्स थे वो सिर्फ स्टेट बैंक के पास 9 अरब 75 करोड़ डॉलर्स थे, जबकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 20 अरब 32 करोड़ डॉलर्स हैं। उस हिसाब से हमारे रिजर्व्स के अंदर 2 गुना इजाफा हो चुका है। लेकिन नून लीग को कितने रिजर्व्स मिले? नून लीग को मिले थे 6 अरब डॉलर्स के रिजर्व 2013 में पीपल्स पार्टी से। इन्होंने अपने 5 सालों के अंदर सिर्फ उसके अंदर 50% इंक्रीज की है। अब देखिए, 35 अरब डॉलर्स कर्जा भी बढ़ा, हमारे रिजर्व भी सिर्फ 3 अरब डॉलर्स बढ़े। इस हुकूमत ने अब कुल मिला के पाकिस्तान के ऊपर 3 साल में कितना कर्ज ऐड किया है? तो जनाब 27 अरब डॉलर्स टोटल ऐड किया है, लेकिन उसके अंदर से 10 अरब डॉलर्स इन्होंने रिजर्व की मद में ऐड किया है, जो पाकिस्तान के पास महफूज पैसे डॉलर टर्म्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं। हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन सब को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास किटी में कुछ नहीं होगा खर्च करने के लिए, रोज़ाना की ट्रेड के लिए। अगर उन 10 अरब डॉलर्स को इन 27 अरब डॉलर्स में से मिन्हा कर दिया जाए तो 17 अरब डॉलर्स तकरीबन पाकिस्तान का 3 साल में कर्जा बढ़ा है। ये नून लीग के दौर में जो कर्जा बढ़ रहा था उस रफ्तार से कहीं कम है। उन्होंने 5 साल के अंदर 35 अरब डॉलर्स बढ़ाया था, इन्होंने 3 साल के अंदर 17 अरब डॉलर बढ़ाया। यानी ये हुकूमत हर साल 5.5 अरब डॉलर्स पुराने कर्जे में इजाफा कर रही है। इस हिसाब से अगर कर्जा बढ़ता रहा तो नून लीग ने जो 35 अरब डॉलर्स कर्जा बढ़ाया था 5 सालों के दौरान, ये हुकूमत उसके मुकाबले में सिर्फ 28.5 अरब डॉलर्स कर्जा बढ़ाएगी। अगर देखें तो जो नून लीग है उसने पीपल्स पार्टी की निस्बत कितना कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ाया, तो जब नून लीग को इक़्तिदार मिला सन 2013 में तो पाकिस्तान के कुल कर्जे जो थे एक्सटर्नल और उसके साथ लाइबिलिटीज वो 60 अरब डॉलर्स थी। उसके अंदर 35 अरब डॉलर्स का इजाफा किया, वो 95 अरब 32 करोड़ डॉलर्स था। उस हिसाब से पाकिस्तान में भी 27 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अब जो लोग सूद के कारोबार को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि जिस तरह आपके सूद की रकम बढ़ती जाती है उसी तरह आपको सूद अदा करना मुश्किल होता है। आप फिर उससे ज़्यादा कर्ज लेकर आप सूद पिछला अदा करते हैं। तो जब नून लीग की हुकूमत आई सन 2013 के अंदर तो पाकिस्तान को सालाना 7 अरब डॉलर्स सूद और कर्जों की मद में अदा करना पड़ता था। 5.5 अरब डॉलर्स हम असल ज़र वापस करते थे और उसके अलावा कोई 1.5 अरब डॉलर्स हम सूद अदा करते थे। और जब सन 2018 के अंदर पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक्त ये 7 अरब डॉलर्स का जो सूद हमने हर साल अदा करना होता था और कर्ज वो बढ़कर 14 अरब डॉलर्स हो गया, यानी कि डबल हो गया। अब हमें डबल रकम वापस करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी कर्जे और सूद की रकम मुसलसल बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान अपना बरूनी कर्ज अदा क्यों नहीं कर पाता। तो जनाब डॉलर्स कमाने के 3-4 बड़े जरिए होते हैं। एक एक्सपोर्ट्स, एक फॉरेन रेमिटेंसेस, उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 3 बड़े सोर्सेज हैं, एक तो छोटे सोर्सेज हैं, लेकिन इनको डिस्कस करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर से जायद पर छोड़ के गई थी, नून लीग उसको 21 अरब डॉलर्स पर लेकर गई और अपने आखिरी साल में बमुश्किल उसको 24 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंचा सकी।
इस हुकूमत ने उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर $30 अरब कर दिया है। इस साल का टारगेट जो है वो $38 अरब से $40 अरब है। अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के फर्क के बाद इजाफी पैसे बचते हैं तभी आप कर्जा अदा कर सकते हैं ना, वरना आपको पिछला कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। यहाँ हम बात करते हैं डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा क्यों होता है? अगर 2018 के अंदर नून लीग की हुकूमत भी आ जाती तो आज यकीन कीजिए ये जो ऑयल है, घी है जिसकी हम बात करते हैं, आपको 400 रुपये किलो बिक रहा होता। क्यों? हमने ऑलरेडी इतना कर्जा ले लिया था। उस कर्जे को अदा करने के लिए हमें ज्यादा कर्जा लेना पड़ना था। हमारा रुपया जिस वक्त 165 166 है, इसको सागदार उड़ के भी दिखाता तो 180-90 के इर्द गिर्द में होना था। क्यों? हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी नहीं थी, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जानी थी। सागदार पाकिस्तान को दुबई बनाना चाहता था कि सब कुछ इंपोर्ट कर लो। हालांकि पाकिस्तान दुबई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब तक खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी मईशत नहीं चल सकती। ये वो जुल्म है जो 4 साल सागदार अपनी वजारत खजाना के दौर में करके गया। अब हम अगर बात करें कि पाकिस्तान ने जो कर्जा अदा किया वो नून लीग के दौर में कितना कितना अदा किया और पीटीआई ने कितना कितना अदा किया, तो नून लीग ने अपने 5 साल दौर के अंदर जो असल रकम अदा की वो थे $25.88 अरब, और जो सूद अदा किया उसके ऊपर वो था $7.36 अरब, यानी कुल मिला के $33.36 अरब नून लीग ने अपने दौर में कर्जा कम किया। जबकि आपको बताया मैंने $35 अरब इसके अलावा हम पे चढ़ा भी गए। जबकि हम पीटीआई की बात करें तो इन्होंने 3 साल के अंदर $30 अरब 17 करोड़ तो असल रकम अदा की, जबकि जो सूद अदा किया वो $8 अरब 40 करोड़। कुल मिला लें इनको तो यह हुकूमत अब तक $38 अरब 58 करोड़ अदा कर चुकी है। अब देखिए किस तरह पाकिस्तान के ऊपर सूद की रकम चढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नहीं हो रही। हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद डॉलर सस्ता होता नजर नहीं आता। ये बड़ी वजह है जो हमारे ऊपर एक समझ लीजिए आइसबर्ग है जिसको हम देख नहीं पा रहे। आम आवाम नहीं समझती। आम आवाम कहती थी मुझे दाल सस्ती मिले, मुझे सब्जी सस्ती मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे सस्ती मिल सकती है? मैं मिसाल देता होता हूँ कि आप 3 भाई हैं और आपके घर की कुल आमदन माहाना जो है 1 लाख रुपया है। आपका बड़ा भाई जो है वो 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भाग गया है। आप वो जो पैसे लेने वाले हैं आपके सर पे आके खड़े हुए हैं, तो आप 2 भाई जो हैं वो 1 करोड़ रुपया कैसे अदा करेंगे जबकि आपकी कुल आमदन 1 लाख रुपया थी? आप कहीं से कर्ज उठाएंगे, सूद पे कर्ज उठाएंगे, अपनी जायदादें बेचेंगे, फिर भी आप 1 करोड़ रुपया नकद कैश अदा नहीं कर पाते। यही पाकिस्तान के साथ हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर इस कदर बड़ी मिकदार में कर्ज थोप दिया गया हमारी नाहलियों की वजह से। हाँ, इस कर्ज से अगर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगती, डैम्स बनते, और जो मोटरवेज बनी हैं इनके साथ असल में इंडस्ट्रियल एरियाज बनने थे। नवाज शरीफ ने मोटरवेज बना दी, बड़ा अच्छा किया, लेकिन इनके ऊपर जो इंडस्ट्रियल एरियाज बनने थे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगनी थी बाहर से आकर, चाइना ने जाके वियतनाम में फैक्ट्रियाँ लगाई, बांग्लादेश में लगाई, पाकिस्तान में आकर लगाई। हमारे इस मुतालिक इंटरेस्ट ही नहीं था, हमने फोकस नहीं किया। अगर उस दौर में इन कर्जों से फैक्ट्रियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना लिया जाता कि आज पैसा लगाया, कल को ये चीज़ कमा के आपको वापस करती, तो हमारा एक कर्जा ना होता। हमने क्या किया? हमने मेट्रो ट्रेन बना ली $1 अरब 60 करोड़ की। अब हम कहते हैं उसमें गरीब सफ़र करता है, तो जनाब गरीब को मर्सिडीज की चाबी पकड़ा दें, आप मेहरान की चाबी पकड़ा दें। जिस गरीब के पास अपने बच्चे को तालीम देने के पैसे नहीं हैं, दवाई लेकर देने के पैसे नहीं हैं, आप उसको कहते हैं मैं तुम्हें एसी वाली सवारी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। पहले आप खुराक देते हैं, उनकी इज्जत और जान माल की हिफाजत देते हैं, सेहत देते हैं, तालीम देते हैं, फिर जाके 5वें 6ठे नंबर पर आप कहीं ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। आपके मुल्क के 70% आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, तो आप लोगों को एसी वाली ट्रांसपोर्ट देकर क्या बताना चाहते हैं? तो जनाब ये वजूहात हैं पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ने की और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई होने की। और पाकिस्तान की तरक्की की जो 2 बड़ी कुंजियाँ हैं, एक एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और इंपोर्ट्स कम करना ऑब्वियसली, और दूसरा रेमिटेंसेस को बढ़ाना। उस मुतालिक भी हुकूमत काम कर रही है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये काम मज़ीद बेहतर हो, हुकूमत की जो नाअहली हैं उनको हुकूमत कवर करे ताकि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो, हमारे यहाँ महंगाई कम हो, और उसके साथ साथ हमें खुददार कौम की तरह पूरी दुनिया में जाने जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।